अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये सेकंड लेसन है कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 8 का। सो अभी जो हमने चैप्टर शुरू किया वो नेटवर्क एंड कम्युनिकेशंस है। इसमें हमने कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, इनके बारे में पढ़ा। ठीक है जी। आज उनका जो हमने कंपोनेंट ऑफ जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उनके बारे में हमने ओवरव्यू लिया था, उनके पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें पहला है सेंडिंग डिवाइस, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सेंड मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइस इज कनेक्टेड टू आवर नेटवर्क इज कॉल्ड सेंडिंग डिवाइस। यानी वो डिवाइस जो मैसेज सेंड करने के लिए, डाटा सेंड करने के लिए, इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए जो उसके साथ कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं उनको सेंड करने के लिए यूज़ होता है, वो क्या कहलाता है? सेंडिंग डिवाइस। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ सेंडिंग डिवाइस इज़ यूजली अ कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क में जो सेंडिंग डिवाइस होता है और रिसीविंग डिवाइस होता है दोनों कंप्यूटर्स ही होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद रिसीविंग डिवाइस, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क a receiving device receive messages, data or information from a sending device। कंप्यूटर नेटवर्क में रिसीविंग डिवाइस वो होता है जो कि मैसेज और डाटा और इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है सेंडिंग डिवाइस से। ठीक है जी। द रिसीविंग डिवाइस कुड बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और स्टोरेज डिवाइस। ठीक है जी। पर जैसे कि सेंडिंग जो है वो कंप्यूटर ही होता है यूजली, लेकिन जो रिसीविंग डिवाइस है वो कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है और स्टोरेज डिवाइस भी हो सकता है। ठीक है जी। जैसे यूएसबी में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं कंप्यूटर से, उसके बाद कोई प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर की तरफ कमांड सेंड कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? रिसीविंग डिवाइस है। ठीक है जी। आगे है कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। एक दूसरे के साथ, कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, रब्ता करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं, जो आलात यूज़ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं। ठीक है जी। और लाजमी नहीं कि कंप्यूटर आपस में दोनों कनेक्टेड और बात करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ करते हैं। अदर भी दूसरे भी डिवाइस होते हैं जो आपस में अटैच हो सकते हैं। मॉडेम इज़ अ पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइसेस विच इज़ यूज फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। जो मॉडेम होता है, रूटर होता है, ठीक है जी, वो क्या होता है? कम्युनिकेशन डिवाइस है जो बेसिकली यूज़ हो रहा है। ठीक है जी। इसकी आगे टाइप्स हैं मॉडेम की, वो भी पढ़ लेंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट आगे है जी ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया इज अ चैनल और अ पाथ थ्रू विच द डाटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा चैनल होता है जिसके ज़रिए डाटा और इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है जी। पूरे नेटवर्क में नेटवर्क्स आर कनेक्टेड बाय वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। नेटवर्क्स जो भी होते हैं, मतलब जो क्रिएट हुआ हुआ नेटवर्क, ऊपर हमने एग्जाम्पल्स दी थी। ठीक है जी। बहुत से कंप्यूटर आपस में जब कनेक्ट करते जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, डाटा शेयरिंग के लिए, ठीक है जी, तो वो किसके ज़रिए कनेक्ट होते हैं? वायर के ज़रिए, और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम भी होता है। ठीक है जी। ये तो था हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इसके बारे में। उसके बाद है जो मेन टॉपिक आज का हमारा है सर्वर एंड क्लाइंट। सर्वर एंड क्लाइंट के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ऊपर दिया था। अब जो है वो नेक्स्ट हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट कंप्यूटर्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क आर अ रोल। यानी कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है, इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में उनका रोल भी डिफरेंट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस टास्क एंड रोल्स कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज एज आइदर क्लाइंट और सर्वेंट। यानी इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया हुआ है। एक होता है क्लाइंट और दूसरा होता है सर्वर। नीचे फिगर में शो हुआ है सर्वर और क्लाइंट है, नेटवर्क है। ठीक है जी। उसमें देखें जी, दरमियान में मिड में एक सर्वर सिस्टम भरा हुआ है, बाकी जो है वो क्लाइंट है सिस्टम है, 4 क्लाइंट है सिस्टम है। ये हमारे पास क्लाइंट सिस्टम है और ये सर्वर है। तो आगे इनकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो देखते हैं, मतलब इसमें क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जो सर्वर होता है वो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है किसी भी नेटवर्क में। ठीक है जी। उसमें बहुत से डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं जो इसका अपना डाटा अपना डाटा और इसका डाटा आपस में यूज़ करते हैं। जो मेन इनका एडवांटेज है वो शेयरिंग है। ठीक है जी। सर्वर
Server is a powerful computer that facilitates the whole network by providing variety of service to the computer or device connected to the network. These services may include processing data, user authentication, storing information, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक। ये इसके टास्क हैं जो एक सर्वर जो होता है वो परफॉर्म करता है, डाटा को प्रोसेसिंग करता है, यूज़र ऑथेंटिकेशन करता है, या यूज़र जो भी यूज़ कर रहा है सिस्टम वो उसको इसकी परमिशन है यूज़ करने की या नहीं है, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन यानी कहाँ कहाँ डाटा स्टोर है, किस किस डिवाइस में स्टोर है, शेयरिंग सॉफ्टवेयर मेन एक सॉफ्टवेयर यूज़ करके बाकी सब क्लाइंट्स को शेयर करना, ठीक है। कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक, मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा क्लाइंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनकी जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, क्लाइंट इज़ द लेस पावरफुल computer as compared to a server. It relies on server for resource such as file, device and even processing power. जो क्लाइंट होता है वो लेस पावरफुल होता है क्योंकि सर्वर से, ठीक है जी। इसके बाद ये रिसोर्स यूज़ करता है, फाइल्स उसमें सेव की होती हैं सर्वर में, उसके बाद प्रोसेसिंग पावर जो होती है वो सर्वर की ज़्यादा होती है क्लाइंट से। बेसिकली क्लाइंट और सर्वर सिस्टम इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर सकें। अगर ये वैसे अगर हमें पीसीज वगैरह चाहिए तो अगर काम कर रहे हैं तो ज़्यादा पावरफुल वाले सारे सिस्टम चाहिए, लेकिन अगर हम क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं तो सर्वर एक हम एक्सपेंसिव पावरफुल कंप्यूटर ले लेते हैं, उसके बाद जो क्लाइंट्स होते हैं वो लेस पावरफुल ले लेते हैं। तो क्या होता है, लेकिन जो हम लेस पावर भी ले लेते हैं तो वो भी एज ए सर्वर की तरह फास्ट काम करते हैं लेस एक्सपेंसिव में, ठीक है जी। ये हमारे आज का टॉपिक है। और ये जो बुक्स हैं मैं आपको PDF फाइल्स हैं वो भी आपको ग्रुप्स में सेंड कर देते हैं। इनसे आप अगर रीडिंग करना चाहें तो इनको ओपन करके रीडिंग कर सकते हैं। क्लास 6 to 8 जो बुक्स हैं वो मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।